वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर कल से 3 रोज़ा दौरे पर रियाज रवाना होंगे। वज़ीर आज़म और वली अहद फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव इजलास की क़यादत करेंगे। फोरम में दुनिया भर के रहनुमा, सरमायाकार, पॉलिसी साज और माहिरीन शरीक होंगे। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार और काबीना के सीनियर वज़रा भी इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म सऊदी क़यादत के साथ तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और इंसानी वसाइल के शोबों में ताउन बढ़ाने के सिलसिले में मुलाकातें करेंगे। ये दौरा इक़्तिसादी सफारतकारी बढ़ाने, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और पायदार तरक्की में स्ट्रेटजिक शराकतदारी के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अक्कास है। क्रिकेट महज खेल नहीं, आवाम को जोड़ने का सबब है। ये खेल भाईचारे और अमन को फ़रोग़ देता है। इस खेल की असल रूह बरकरार रखने की ज़रूरत है। जनूबी अफ्रीका ने क्रिकेट के असीम खिलाड़ी पैदा किए हैं। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने भी अपने उम्दा खेल से मुल्क और कौम का नाम दुनिया भर में रोशन किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान क्रिकेट टीमों के एजाज़ में शाया, खिलाड़ियों से मुलाकात, नेक ख्वाहिशात का भी इज़हार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायरा में मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी से मुलाकात। पाकिस्तान और मिस्र के दरीना, तारीखी और बरादराना ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। सैयद आसिम मुनीर के खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मिस्र की क़यादत के कलीदी किरदार की तारीफ। सदर अल सीसी ने दुनिया और उम्मत मुसलमान को दरपेश अहम चैलेंजेस में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं का स्ट्रेटजिक ताउन बढ़ाने और खित्ते में अमन इस्तेहकाम और सलामती के लिए सिक्योरिटी डायलॉग की अहमियत पर जोर। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का क्रीक्स एरिया में अगले मोर्चों का दौरा। पुरवकार तकरीब में पाक मरीन्स में 3 जदीद तरीन 2400 TD हूवर क्राफ्ट शामिल। सर क्रीक से जीवानी तक अपनी खुद मुख्तारी और बहरी हदूद के हर इंच का दिफा करना जानते हैं। पाक बहरिया की दिफाई सलाहियतें हमारे आज़म की तरह मजबूत हैं, जो साहिल से लेकर समंदर तक फैली हुई हैं। सरबराह पाक बहरिया का तकरीब से खिताब। नाइक सैफ अली जंजुआ की यौम शहादत पर कोटली में मज़ार पर दुआया तकरीब। मेजर जनरल तकीर अब्बास की शहीद के कब्र पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। नाइक सैफ अली जंजुआ ने 1948 की कश्मीर जंग के दौरान पीर खलवा पहाड़ी का बहादुरी से दिफा किया था। सैफ अली जंजुआ को बहादुरी के एतराफ़ में हिलाल कश्मीर, मसावी निशान हैदर के एजाज़ से नवाजा गया। पाक अफवाज का नायक सैफ अली जंजुआ शहीद की 77वीं बरसी पर खराज अकीदत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का खराज अकीदत। शहीद की जुर्रत, कुर्बानी और वफादारी को सलाम। अफवाज पाकिस्तान के शोहदा, कौम का फ़ख्र, कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। ISPR। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। इजलास में काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग निज़ाम पर पेशरफ्त का जायजा। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म दहशतगर्द ग्रुपों कलअदम TTP के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे। सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस अफगान राहदारियाँ बंद रहेंगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा। भारत का खित्ते में अदम इस्तेहकाम की एक और साजिश का पर्दाफाश। वजारत इत्तलात और नशियात ने भारतीय मीडिया के हथकंडों का पर्दा चाक कर दिया। भारतीय फर्स्ट पोस्ट ने दिफाई मुआहदे के तहत पाकिस्तान से 25,000 फौजी दस्ते सऊदी अरब भेजने, दिफाई निज़ाम और रॉकेट कमांड कायम करने में ताउन के साथ मुख्तलिफ हथियार फराहम करने का झूठा दावा किया। झूठे बयानिए के बरक्स दिफाई मुआहदे की कोई ऑपरेशनल तफसीलात जारी नहीं की गई। भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा खित्ते में इंतशार फैलाने की मज़मूम कोशिशों में से एक है। मोदी हुकूमत भारतीय अवाम का पैसा अपने करप्ट साथी अडानी ग्रुप को बांटने में मसरूफ। वॉशिंगटन पोस्ट ने मोदी और अडानी ग्रुप का गठजोड़ बेनकाब कर दिया। मोदी का नाम निहाद शाइनिंग इंडिया सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए मुख्तस। अवाम कर्ज, बेरोजगारी और माली दबाव का शिकार। अडानी ग्रुप को अवामी वसाइल लुटाना, दरअसल करप्शन को सरकारी सतह पर जायज़ बनाना है। अवामी फंड के गलत इस्तेमाल से मोदी हुकूमत में अडानी का असर रसूख वाज़ेह होता है। वॉशिंगटन पोस्ट। 22वीं हेल्थ एशिया नुमाइश कराची में कामयाबी से इख्तिताम पजीर। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल और बलूचिस्तान के वज़ीर सेहत बख्त मोहम्मद काकड़ की खुसूसी शिरकत। 3 रोज़ा इवेंट में 60,000 से ज़ायद माहिरीन, डॉक्टर्स और तलबा की शिरकत।
50 से ज्यादा गैर मुल्की कंपनियों ने जदीद तिब्बी आलात और टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई। नुमाइश की कामयाबी से शोबा सेहत में पायदार तरक्की के नए इम्कानात रोशन। जनूब मशरकी एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान का 47वां सरबराही इजलास मलेशिया में जारी। अमरीका, जनूबी अफ्रीका, ब्राजील और जनूबी कोरिया के सुदूर, जबकि चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म शरीक। सर डोनाल्ड ट्रंप कुआलालंपुर पहुंचने पर एयरपोर्ट पर रेड कार्पेट का इस्तकबाल किया गया। मोदी आसियान इजलास से गैर हाजिर क्यों? 2014 में वजीर आजम बनने के बाद से आसियान के तकरीबन तमाम सरबराही इजलासों और तकरीबात में बराह रास्त शिरकत के बावजूद मोदी कुआलालंपुर समिट से गैर हाजिरी पर सवालात उठने लगे। कांग्रेस का मलेशिया का दौरा न करने पर मोदी के फैसले पर तनकीद। मोदी की हिचकिचाहट, अमरीकी सदर का सामना नहीं करना चाहते। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश। गजा में जंग बंदी के बावजूद इसराइली फौज की बमबारी, 6 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। गजा मुआहदे के बाद से अब तक 93 फलस्तीनी शहीद, जबकि 320 जख्मी हो चुके। गजा शहर में 83% इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील। फलस्तीनियों को खुराक, पानी और पनाह के लिए शदीद मुश्किलात का सामना। गजा में 15 लाख अफराद को हंगामी इंसानी बुनियादों पर इमदाद की जरूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान अमन मुआहदा। कुआलालंपुर में अमन मुआहदे पर कंबोडिया और थाईलैंड के वज़ीर आज़म ने दस्तखत किए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम भी दस्तखत की तकरीब में मौजूद। थाईलैंड और कंबोडिया अमन मुआहदे से लाखों जानें बच जाएंगी। दुनिया भर में अमन का ख्वाह हूँ, मुझे जंगें रुकवाना पसंद है। मैंने तिजारत के जरिए जंगें रुकवाई, अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। अमरीकी सदर ट्रंप का दस्तखत की तकरीब से खिताब। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप आज 2 मैच। 27वें मैच में न्यूजीलैंड की इंग्लैंड के खिलाफ विशाखापट्टनम में बैटिंग जारी। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर देखिए बराह रास्त। आज के दूसरे मैच में बांग्लादेश और भारत मुंबई महाराष्ट्र में आमने सामने होंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज। कौमी टीम का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका पहला T20 मंगल को पिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। T20 सीरीज के बाद 3 मैचेस की वनडे सीरीज भी खेली जाएगी। भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान बैनुल-अक़वामी खवातीन क्रिकेटर्स भी गैर महफूज। ऑस्ट्रेलियाई खवातीन खिलाड़ियों के साथ जिनसी हरासानी का शर्मनाक और अफसोसनाक वाकया। मध्य प्रदेश में 2 ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स के साथ बदसलूकी। नाजेबा रिमार्क्स के बाद एक खिलाड़ी को छुआ भी गया। भारत में एक तरफ जिनसी हरासानी, दूसरी तरफ खाने के दौरान होटल में चूहों की मौजूदगी। सऊदी प्रोफेशनल फुटबॉल लीग अल नसर ने अल हज़म को 2 गोल से हरा दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने करियर के 950 गोल मुकम्मल कर दिए। पॉइंट्स टेबल पर अल नसर 18 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त। इटली के शहर मिलान में टिम्बर स्पोर्ट्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। न्यूजीलैंड के जैक जॉर्डन ने इनफरादी आलमी चैंपियनशिप जीती। फाइनल में जैक जॉर्डन ने ऑस्ट्रेलिया के ब्रेंडन मायर को शिकस्त दी। पोलैंड के शेस्मन ग्रानोवाल्ड ने कांसी का तमगा अपने नाम किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं हुमा मलिक। खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल, और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सऊदी अरब का कल से 3 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। दौरा इस दौरान वज़ीर आज़म के हमरा नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसाक डार समेत काबीना के सीनियर वज़रा भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म रियाद में मुनक़िद होने वाली फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के नवे एडिशन में शिरकत करेंगे। आलमी सतह के इस फोरम में दुनिया भर के रहनुमा, सरमायाकार, पॉलिसी साज और माहिरीन शरीक होंगे।
इस कॉन्फ्रेंस में पायदार तरक्की, इक़्तिसादी शमूलियत और आलमी तब्दीलियों जैसे अहम उमूर पर गुफ्तगू होगी। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म सऊदी क़यादत से मुलाकात करेंगे, जिसमें तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और अफरादी क़ुव्वत के शोबों में ताउन के फ़रोग़ और इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, सऊदी वली-ए-अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर कल सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म रियाद में मुनक़िद होने वाली फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के 9वें एडिशन में शिरकत करेंगे। आलमी सतह के इस फोरम में दुनिया भर के रहनुमा, सरमायाकार, पॉलिसी साज और माहिरीन जिद्दत शरीक होंगे। इस दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म सऊदी क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे इकराम चौधरी से। इकराम, आगाह कीजिएगा। 2017 में शुरू होने वाला फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम वक्त के साथ मजीद अहमियत इख्तियार कर गया है। ये फोरम जो है ये रियाद के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में 27 से 30 अक्टूबर के दरमियान होगा, जिसमें 20 से ज़्यादा आलमी रहनुमा जो हैं वो शरीक होंगे और इसमें 7,500 से ज़्यादा जो मंदोबीन है और आलमी तंजीमों के नुमाइंदे जो हैं वो शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जो हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने उन्हें इस दौरे की दावत दी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार और सीनियर वज़रा जो हैं उन पर मुश्तमिल वफ़द जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होगा। इस कॉन्फ्रेंस के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी क़यादत से मुलाकातें होंगी, जिनमें तवानाई, तिजारत, अफरादी क़ुव्वत के हवाले से जो उमूर हैं उनमें ताउन के हवाले से तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म की फोरम में शरीक जो हैं आलमी रहनुमा, उनसे भी मुलाकातें शेड्यूल हैं। रवां साल जो फोरम का मौजू है वो है कामयाबी के नए रास्ते, खुशहाली की कुंजी। ये मौजू जो है ये सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का जो विजन 2030 है उसके से मुताबिकत रखता है, जिसके मुताबिक जो मुआशी तरक्की का अमल जो है उसको जदीद खतूत पर इस्तवार करना है और वसाइल में इजाफा करना है और खुशहाली का अमल तेज़ करना है। इस फोरम में मजमूई तौर पर 250 से ज़्यादा इंटरेक्टिव सेशंस होंगे, जिनमें मसनूई ज़हानत और टेक्नोलॉजी की तरक्की, अदम मुसावात के ख़ात्मे, सरमायाकारी के मौक़े, माहौलियाती चैलेंजेस और दीगर मौज़ूआत जो हैं वो शामिल हैं। ये फोरम जो है ये आलमी सरमायाकारों, पॉलिसी साज़ों और हुकूमती नुमाइंदों को एक मौका फराहम करता है कि वो मुस्तक़बिल के ताउन के हवाले से गुफ्तगू करें। जी शुक्रिया इकराम चौधरी, आपका हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां मरगूब अहमद की रिहाइश का आमद। वज़ीर-ए-आज़म ने मियां मरगूब अहमद से उनकी अहलिया की वफ़ात पर इज़हार अफसोस किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मरहुमा की बुलंदी दर्जात की दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म ने सोगवार ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत किया और उनके लिए सब्र जमील की दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि खेल भाईचारे और अमन को फ़रोग़ देते हैं। क्रिकेट महज एक खेल नहीं बल्कि मुख्तलिफ ममालिक के अवाम को आपस में जोड़ने का सबब भी हैं। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद मसर अब्बास। इस्लामाबाद में पुरफजा मकाम दामन कोप जनूबी अफ्रीका की मेहमान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के एजाज में इशाइया की तकरीब में पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की। मुलाकात में गुफ्तगू के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इशाइया की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम को पाकिस्तान में खुश आमदेद कहते हैं। जनूबी अफ्रीका के साथ क्रिकेट समेत मुख्तलिफ शोबों में शानदार ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान में जारी क्रिकेट सीरीज दोनों मुल्कों के दरमियान खेलों के गहरे ताल्लुकात और बाहमी एहतराम की अलामत है। Cricket is a game which promotes fraternity, friendship and connectivity like all other sports in this world. Cricket is also meant to mend fences and bridge gaps. And this is what spirit of cricket is all about. वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दोनों ममालिक ने क्रिकेट के अजीम खिलाड़ी पैदा किए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बैनुल-अक़वामी खेलों के फ़रोग़ और खेलों के बड़े इवेंट्स की मेज़बानी के लिए साजगार माहौल को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इआदा किया। इस मौके पर जनूबी अफ्रीका टीम की इंतज़ामिया और खिलाड़ियों ने पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सीरीज़ एक यादगार तजुर्बा है। शायकीन ने दिल खोल कर दाद दी।
इशाइये में वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगजेब, जाम कमाल खान, मोहसिन नकवी, अताउल्लाह तारड़, वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी समेत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला ओहदेदारों ने भी शिरकत की। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने काहिरा में मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक इत्तेहादिया सदारती महल में होने वाली इस मुलाकात में पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान देरीना तारीखी और बरादराना ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मिस्र क़यादत के कलीदी किरदार की तारीफ की। मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने दुनिया और उम्मत मुस्लिमा को दरपेश अहम चैलेंजेस में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने और अवामी राबते मजीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया। मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान तमाम शोबों, खासतौर पर समाजी और इक्तसादी, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी की उमूर में ताउन बढ़ाने के बाहमी जज्बे का इजहार किया गया। फ़रीक़ैन ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और सलामती के लिए जामे सिक्योरिटी डायलॉग की अहमियत पर भी जोर दिया। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने ऑपरेशनल तैयारियों और जंगी सलाहियतों का जायजा लेने के लिए क्रीक्स एरिया में अगले मोर्चों का दौरा किया। ISPR के मुताबिक इस दौरे के दौरान पाक मैरीन्स में 3 जदीद तरीन 2400 TT होवरक्राफ्ट भी शामिल की गई। ये जदीद तरीन होवरक्राफ्ट एक साथ मुख्तलिफ सतहों पर काम करने की सलाहियत रखती हैं, जिनमें गहरे पानी, रेत के टीले, दलदली और कीचड़ ज़रा साहिली इलाके शामिल हैं। ये उन इलाकों में भी चल सकती हैं जहां रिवायती कश्तियां सफ़र नहीं कर सकती। दुश्मन को मौसर और फैसला कुन रद्द अमल के लिए ये होवरक्राफ्ट पाक बहरिया की ऑपरेशनल सलाहियतों को तक़वियत देंगी। इस मौके पर खिताब करते हुए नेवल चीफ ने कहा कि इन जदीद तरीन होवरक्राफ्ट्स को शामिल किया जाना पाक बहरिया की मुल्क की साहिली हदूद, खासतौर पर क्रीक्स एरिया की दिफाई इस्तेदाद को मजबूत बनाने के अज़्म की तजदीद है। एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि हम जानते हैं कि क्रीक्स से जवानी तक अपनी खुद मुख्तारी और बहरी हदूद के हर इंच का दिफा कैसे करना है। उन्होंने कहा कि कौम को यकीन दिलाता हूँ कि पाक बहरिया की दिफाई सलाहियतें हमारे अज़्म की तरह मजबूत हैं, जो साहिल से लेकर समंदर तक फैली हुई हैं। नेवल चीफ ने मजीद कहा कि समुद्री मुवासलाती लाइन्स और बहरी सलामती महज एक फ़ौजी ज़रूरत नहीं, बल्कि ये हमारी कौम की खुद मुख्तारी की बुनियाद और माशी खुशहाली का एक अहम सुतून है। उन्होंने कहा कि पाक बहरिया बहर हिंद में अमन और इस्तेहकाम की मुहाफ़िज़ और इलाकाई बहरी सलामती में एक अहम स्टेक होल्डर है। कराची में 22वीं हेल्थ एशिया 2025 नुमाइश कामयाबी से इख्तिताम पसीर हो गई। SIFC और वजारत सेहत के इश्तराक से 22वीं हेल्थ एशिया इंटरनेशनल एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 23 से 25 अक्टूबर 2025 को कराची एक्सपो सेंटर में मुनक़िद हुई, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सेहत की नुमाइश थी। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल और बलोचिस्तान के सूबाई वज़ीर बख्त मोहम्मद काकड़ ने इख्तितामी तकरीब में शिरकत की, जबकि एडिशनल सेक्रेटरी लाइक अहमद ने स्टॉल्स का दौरा किया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि निजी और सरकारी शोबों के ताउन से सेहत के नए मौक़े पैदा हो रहे हैं। 3 रोज़ा नुमाइश में 60,000 से ज़ायद माहिरीन, डॉक्टर्स और तलबा ने शिरकत की, जबकि 50 से ज़ायद गैर मुल्की कंपनियों चीन, ईरान, जर्मनी, फ्रांस, जापान समेत ने जदीद तिब्बी आलात, फार्मास्यूटिकल्स, हस्पताल, सामान और टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई। भारतीय गोदी मीडिया का पाक सऊदी दिफाई मुआहदे पर प्रोपेगेंडा करने का झूठा बयानिया बेनकाब हो गया। वज़ारत इत्तलात व नशरियात हुकूमत पाकिस्तान ने भारतीय मीडिया के हथकंडों का पर्दा चाक कर दिया, जो पाक सऊदी दिफाई मुआहदे को मस्ख करके खित्ते में अदम इस्तेहकाम फैलाने की कोशिश कर रहे थे। भारतीय चैनल फर्स्ट पोस्ट ने झूठा दावा किया कि पाकिस्तान 25,000 फौजी सऊदी अरब भेजेगा, एयर डिफेंस और मिसाइल सिस्टम फ्राहम करेगा, जबकि सऊदी अरब JF-17 J-10C खरीदेगा और $10 अरब की सरमायाकारी करेगा। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं जो बैनुल-अक़वामी ज़राए में मौजूद नहीं। 17 सितंबर 2025 को जारी करदा पाक सऊदी मुश्तरका एलामे में वाज़ेह है कि स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदा खालिस दिफाई नौइयत का है, जिसका मकसद खित्ते में अमन व इस्तेहकाम है। इसमें कहा गया है कि किसी एक मुल्क पर जारियत को दोनों मुल्कों पर जारियत तस्वुर किया जाएगा, मगर फौजी दस्तों की तैनाती, तादाद, ब्रिगेड या कमांड की कोई ऑपरेशनल तफसीलात शाया नहीं हुई। पाकिस्तान और सऊदी हुकूमतों ने भी 25,000 फौजियों या इस तरह के आदाद शुमार की तस्दीक नहीं की। ये झूठा बयानिया ज़्यादातर भारतीय मीडिया और गैर मुसद्दका तबसरों से फैलाया गया, जो पहले ही मज़ह का खेज रिपोर्टिंग से साख खो चुके हैं। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि मुआहदा मुश्तरका सलामती को यकीनी बनाता है, ना कि किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ। ये भारत की मज़मूम साजिशें हैं जो खित्ते में इंतशार फैलाने की नाकाम कोशिश हैं। पाकिस्तान सऊदी भाईचारे को मज़ीद मजबूत करेगा, जबकि प्रोपेगेंडा करने वालों का चेहरा बेनकाब होता रहेगा।
उधर वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट ने मोदी अडानी गठजोड़ बेनकाब कर दिया। अवामी पैसा करप्ट साथी को बांटने का इल्जाम। अमरीकी जरीदे वॉशिंगटन पोस्ट की ताज़ा तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि मोदी हुकूमत ने मई 2025 में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC के अवामी फंड से 3.9 अरब डॉलर तकरीबन 33,000 करोड़ रुपए अडानी ग्रुप की कंपनीज को मुंतकिल किए जो कर्जों के बोझ तले दब रहा था। ये रकम अडानी की बंदरगाहें और दीगर झेली कंपनियों के 585 मिलियन डॉलर्स के बॉन्ड्स की अदायगी और कर्ज तजदीद के लिए इस्तेमाल हुए, जबकि LIC ने ऐलान किया कि पूरा बॉन्ड सिर्फ एक सरमायाकार खुद LIC ने खरीदा। रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी पर कर्ज तेजी से बढ़ रहे थे और अदायगियां वाजिबुल अदा थीं, जबकि अमरीकी और यूरोपीय बैंक कर्ज देने से हिचकिचा रहे थे। खासतौर पर अमरीकी महकमा इंसाफ के इल्जामात के बाद जो अडानी और साथियों पर अरबों डॉलर की धोखाधड़ी, झूठे बयानात और 250 मिलियन डॉलर से ज्यादा रिश्वत बशमूल सोलर एनर्जी ठेकों के लिए 2000 करोड़ रुपए का है। हंडनबर्ग रिसर्च की 2023 रिपोर्ट में भी शेयर मार्केट हेराफेरी और माली बेज़ाब्तगियों का जिक्र है। ये अवामी फंड्स का गलत इस्तेमाल मोदी की हुकूमत में अडानी की गहरे असर और रसूख की वाज़ेह मिसाल है, जो शाइनिंग इंडिया को सिर्फ अडानी और अंबानी जैसे करप्ट साथियों तक महदूद कर रहा है। भारतीय अवाम कर्ज, बेरोजगारी और माली दबाव का शिकार है। कांग्रेस ने उसे मोडानी मेगा घपला करार देकर पार्लिमानी तहकीकात का मुतालबा कर दिया है, जबकि LIC ने भी रिपोर्ट मुस्तरद कर दी है। माहिरीन कहते हैं कि यह करप्शन को सरकारी सतह पर जायज़ बनाने की एक कोशिश है। जनूब मशरकी एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान का 47वां सरबराही इजलास मलेशिया की दारुल-हुकूमत कुआलालंपुर में शुरू हो गया है। सरबराही इजलास में शिरकत के लिए आलमी और इलाकाई रहनुमा कुआलालंपुर पहुंच रहे हैं। इजलास में अमरीका, जनूबी अफ्रीका, ब्राज़ील, जनूबी कोरिया के सदूर, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म शरीक होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इजलास में शिरकत के लिए कुआलालंपुर पहुंच चुके हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मलेशिया आमद पर रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया। इस दौरान सदर ट्रंप ने रिवायती अंदाज से रक्स भी किया। अमरीकी सदर ने अपने हाथों से मलेशिया और अमरीका के परचम लहराए। आसियान इजलास में साउथ चाइना सी की सूरत हाल, बढ़ती अमरीका चीन मुसाबकत और गाजा की सूरत हाल पर बातचीत का इम्कान है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मलेशिया जाते हुए रास्ते में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से एयरपोर्ट पर अहम मुलाकात की। अल-अदीद एयरबेस पर सदर ट्रंप ने मुख्तसर वक्त के लिए क़याम भी किया। मुलाकात में कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी भी मौजूद थे, जिसमें गजा की सूरत हाल और इंसानी इमदाद की तकसीम पर गुफ्तगू की गई। सदर ट्रंप ने कहा कि कतर अमरीका का अहम इत्तेहादी है। हमने मिलकर गजा में जंगबंदी के लिए काम किया, जो बड़ी कामयाबी है। गजा में जल्द अमन फोर्स तश्कील दी जाएगी और ज़रूरत पड़ने पर कतर भी अपनी फ़ौज वहाँ भेज सकता है। और मोदी की आसियान सरबराही इजलास में अदम शिरकत के फैसले पर भारत में सियासतदानों में चहमगोइयाँ जारी हैं। नरेंद्र मोदी, जो आसियान सरबराही इजलासों में बराह रास्त शिरकत करते आए हैं, इस बार कुआलालंपुर समिट से दूर रहेंगे और वर्चुअल तौर पर शिरकत करेंगे। कांग्रेस रहनुमा जयराम रमेश ने इस अहम तरीन इजलास में अदम शिरकत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि मोदी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सामना नहीं करना चाहते। खास तौर पर ट्रंप की जानिब से भारतीय बरामदात पर भारी टैरिफ, रूस से तेल की खरीदारी और ऑपरेशन सिंदूर जैसे तनाज़ात की वजह से। रमेश ने मजीद कहा कि ट्रंप के साथ गले मिलना खतरनाक हो जाएगा, इसलिए मोदी दूर भाग रहे हैं। गजा में जंगबंदी के बावजूद इसराइली फौज की बमबारी से मजीद 6 फलस्तीनी शहीद, जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। सहूनी फौज हमास के ठिकानों को निशाना बनाने के बहाने रोजाना की बुनियाद पर शहरी आबादी पर बमबारी कर रही है। नसीरात मुहाजिरीन कैंप के करीब ड्रोन हमले के नतीजे में एक 9 साला बच्चा शहीद और मुतअद्दिद फलस्तीनी जख्मी हो गए। गजा शहर में 83% इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं, जबकि इसराइल की रुकावटों के बायस फ़लस्तीनियों को खुराक, पानी और पनाह के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है। अब तक सिर्फ चंद ही इमदादी ट्रकों की गजा में दाखिले की इजाज़त मिल सकी है, जिससे बुनियादी ज़रूरियात पूरी होना मुमकिन नहीं है। गजा अमन मुआहदे के बाद से अब तक 93 फ़लस्तीनी शहीद और 320 जख्मी हो चुके हैं। फ़लस्तीनी महकमा सेहत के मुताबिक इसराइल की जानिब से अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जियों के बाद गजा में शुहदा की मजमूई तादाद 68,519 हो गई है, जबकि 1,70,382 जख्मी हुए हैं।
अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा में 15 लाख अफराद को हंगामी इमदाद की ज़रूरत है, जबकि अपने तबाहशुदा घरों को लौटने वाले फ़लस्तीनी सिर्फ मलबे के ढेर देख रहे हैं और खुराक और पानी जैसी बुनियादी ज़रूरतों के लिए मुसलसल जिद्दोजहद कर रहे हैं। मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी इजरायली आबादकारों ने फ़लस्तीनी घरों, कम्युनिटीज़ और ज़रई ज़मीनों पर हमले किए हैं। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर रूस के ड्रोन हमले में 3 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। हुक्काम के मुताबिक दारुल हुकूमत पर रात भर ड्रोन प्रवास करते रहे। ड्रोन हमलों से कई मकामात पर नुकसान हुआ। हमलों में 27 अफराद जख्मी हुए, जिनको मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कर दिया गया। जख्मी होने वालों में 6 बच्चे भी शामिल हैं। शिमाल मशरकी शहर दिनीसकी में एक कसीर मंजिला इमारत पर ड्रोन हमले के बाद अपार्टमेंट्स में आग भड़क उठी। इसी शहर एक और 9 मंजिला इमारत पर भी ड्रोन हमले से मुतासर हुई है। थाईलैंड और कम्बोडिया के दरमियान अमन मुआहिदा हो गया है। कुआलालंपुर में अमन मुआहिदे पर कम्बोडिया और थाईलैंड के वज़ीर आज़म ने दस्तखत किए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम भी इस दस्तखत की तकरीब में मौजूद थे। दस्तखत की तकरीब से खिताब करते हुए अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि थाईलैंड और कम्बोडिया अमन मुआहिदे से लाखों जानें बच जाएंगी। उन्होंने कहा कि मलेशिया थाईलैंड और कम्बोडिया के दरमियान अमन मुआहिदे की निगरानी करेगा। ट्रंप ने कहा कि दुनिया भर में अमन का ख़्वाह हूँ, मुझे जंगें रुकवाना पसंद है, मैंने तिजारत के जरिए जंगें रुकवाई। ट्रंप ने कहा कि अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। और पेरिस में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लग गए। आईफल टावर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने शिरकत की। परचम थामे मुजाहिरीन ने पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए और मोदी सरकार के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। एहतजाजी मुजाहरे से खिताब में मुकर्ररीन ने भारतीय हुकूमत की मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों की शदीद मसम्मत की और आलमी बिरादरी से मुतालबा किया कि वो कश्मीर में भारतीय मज़ालिम का नोटिस ले। शुरका ने कहा कि कश्मीरी अवाम गुज़िश्ता 7 दिहाइयों से हक़ खुद इरादियत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और पाकिस्तान हमेशा उनकी शाना बशाना खड़ा रहेगा। भारत ने मकबूजा वादी को एक कैद खाने में तब्दील कर दिया है, जहाँ न मीडिया को आज़ादी हासिल है, न ही कश्मीरी अवाम को बुनियादी इंसानी हकूक़ हासिल हैं। लोधरा में प्रेस क्लब की जानिब से पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और मकामी रिपोर्टर्स की खिदमात को सराहते हुए खुसूसी खिराज तहसीन पेश किया गया। ये एजाज़ सैलाब मुतासरीन के मसाइल को बर वक्त उजागर करने और हुकूमती सतह पर उनकी आवाज़ पहुँचाने के आज़म का एतराफ़ है। तफसील बताएंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला डाहा। सैलाब से मुतासरा इलाकों में मुश्किलात के शिकार शहरियों की आवाज़ बनने के वाले मीडिया नुमाइंदों को प्रेस क्लब लोधरा की जानिब से खराज तहसीन पेश किया गया। इस मौके पर मुकर्ररीन ने कहा कि PTV न्यूज़ की टीम ने मैदान में रहते हुए मुतासरीन की मुश्किलात, उनके नुकसान और इमदादी सरगर्मियों को बर वक्त और दुरुस्त रिपोर्टिंग के जरिए हुकूमती इदारों की तवज्जो दिलवाई। PTV उसकी इंतज़ामिया उनके रिपोर्टर्स को खराज तहसीन पेश करता हूँ। इसके लिए प्रेस क्लब ने भी इन्हें एक खूबसूरत शील्ड देकर इनके एतराफ़ खिदमात का किरदार जो अदा किया है वो पाकिस्तान टेलीविज़न का बड़ा हाथ है और मुतासरीन की इमदाद में पाकिस्तान टेलीविज़न का बड़ा हाथ है। मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तान टेलीविज़न को, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ को खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लोधरा के अंदर उनके रिपोर्टर अब्दुल्ला डाह ने दिन रात मेहनत करके जुर्रतमंदी का मुजाहरा करते हुए सैलाब ज़ान की अपना कवरेज की और उनकी आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाई। मौके पर मुकर्ररीन ने कहा कि सहाफ़त सिर्फ खबर देना नहीं बल्कि अवामी मसाइल को उजागर करके उनके हल की राह हमवार करना है और PTV न्यूज़ ने इसी जज्बे के तहत अपनी जिम्मेदारी निभाई कि मुतासरा इलाकों में PTV न्यूज़ के नुमाइंदों ने कड़ी धूप और महदूद वसाइल के बावजूद मुसलसल कवरेज जारी रखी, जिससे मुतासरीन की मुश्किलात हुकूमत तक पहुँची और रिलीफ सरगर्मियों में तेज़ी आई। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। अनकरा में पाकिस्तान के सिफारत खाने ने पाकिस्तान से आने वाले उन होनहार तलबा के एहसास में खूबसूरत सकाफती शाम का एहतमाम किया। तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ख़ुसूसी इक़दामात के तहत पाकिस्तान के होनहार तलबा ने तुर्किया का तालीमी और सकाफती दौरा किया। इस प्रोग्राम का मकसद तालीमी मैदान में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबा को खिराज तहसीन पेश करना और पाकिस्तान और तुर्किया के माबैन तालीम और सकाफत के तबादले को फ़रोग़ देना था। अंकारा में होने वाली तकरीब की सदारत पाकिस्तान में तुर्किया के सफ़ीर डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ जुनैद ने की, जबकि तुर्किया की वजारत तालीम के आला हुकाम ने भी इसमें शिरकत की।
पाकिस्तानी एम्बेसी में होने वाली तकरीब में तालिब इल्मों ने रंग बिरंगे सकाफती प्रोग्राम पेश किए, जिसमें पाकिस्तान और तुर्किया की सकाफत, रिवायात और तहजीब को खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया। तुर्किया के तालीमी और सकाफती दौरे पर आए हुए होनहार तलबा की कुल तादाद 150 है, जिन्होंने 3 दिन तक इस्तांबुल में क़याम किया। उन्होंने इस्तांबुल की मुख्तलिफ तारीखी मकामात, जामियात और आला सकाफती मराकज़ का दौरा किया और तुर्किया की अजीम सकाफत और तालीमी माहौल से बराह रास्त इस्तिफादा हासिल किया। फ़ाज़ जावेद, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। अक़लियती उमूर के सूबाई वज़ीर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा है कि पाकिस्तान एक मुक़द्दस धरती का नाम है और इस मुल्क का आइन सब अक़लियतों के लिए बराबरी के हुकूक़ का ज़ामिन है। शेखुपुरा के इलाके ईसा नगरी में मसीही बरादरी के सालाना मजहबी इज्तिमा से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा का कहना था कि पाकिस्तान में तमाम अक़लियतें पुरअमन ज़िंदगी गुजार रही हैं और उन्हें अपने अक़ायद के मुताबिक मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा पंजाब में 75,000 अक़लियती ख़ानदानों को माइनॉरिटी कार्ड का इजरा और अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा और तालिबात को तालीम के मैदान में स्कॉलरशिप्स दिए गए। इज्तिमा से अमरीका, कराची और मुल्क के दीगर शहरों से आई हुई मसीही बरादरी और मजहबी रहनुमाओं ने भी खिताब किया। नायक सैफ अली जंजुआ शहीद का 77वां यौम शहादत आज पूरी अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। कोटली में शहीद के मज़ार पर खराज अक़ीदत पेश करने के लिए पुरवकार तकरीब हुई। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद फैसल राव। पाक फौज के बहादुर सपूत नायक सैफ अली जंजुआ ने वतन की हिफाजत करते हुए 26 अक्टूबर 1948 को जाम शहादत नोश किया। कोटली में उनके मज़ार पर योम शहादत की मुनासबत से पुरवकार तकरीब हुई। इस मौका पर मेजर जनरल तोकीर अब्बास ने शहीद सैफ अली जंजुआ के मज़ार पर फूल रखे और उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने नायक सैफ अली जंजुआ शहीद को सलामी पेश की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ जहीर बाबर ने सैफ अली जंजुआ शहीद को खराज अकीदत पेश किया। दिन का आगाज मसाजिद में कुरान खानी और दुआओं के साथ हुआ। उलमा कराम ने शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए खसूसी दुआओं का एहतमाम किया। उलमा कराम ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि शहीद हमेशा जिंदा होते हैं। सैफ अली जंजुआ शहीद 23 अप्रैल 1922 को आज़ाद जम्मू और कश्मीर में पैदा हुए। सैफ अली जंजुआ को उनकी काबिलियत के पेश नज़र नायक का ओहदा दिया गया। 26 अक्टूबर 1948 को दुश्मन ने भारी तोपखाने और टैंकों की मदद से पीर कलेवा पोस्ट पर कब्जे के लिए हमला किया। इस दौरान फिजाई बमबारी और शेलिंग के सबब प्लाटून की कमान करने वाले नायक सैफ अली जंजुआ की दोनों टांगे शदीद जख्मी हो गईं। पाक फौज के इस बहादुर सपूत ने मादरे वतन का दिफा करते हुए 26 अक्टूबर 1948 को जाम शहादत नोश किया। 14 मार्च 1949 को हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर की डिफेंस काउंसिल ने उनको आज़ाद जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा अस्करी एजाज हिलाल कश्मीर देने का ऐलान किया, जिसे बाद हुकूमत पाकिस्तान ने हिलाल कश्मीर को निशान हैदर के मसावी करार दे दिया। मोहम्मद फैसल राव, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक बड़ा फैसला किया गया। सूबे भर में बेहंगम अर्बन डेवलपमेंट और मास्टर प्लान की खिलाफ वर्जी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के डायरेक्टर जनरल्स, डीजी फाटा और CEO हुडा को हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। सेक्रेटरी हाउसिंग का कहना था कि सोसाइटीज़ की मंजूरी से कबल मतलूबा एहतियाती जांच पड़ताल करना इदारों की जिम्मेदारी है। मास्टर प्लान की खिलाफ वर्जी के बायस ग्रीन एरियाज तबाह होते हैं। वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। मुल्क भर में आज पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट MD-CAT 2025 हो रहे हैं। कराची में डाउ यूनिवर्सिटी और ओझा कैंपस और NED यूनिवर्सिटी समेत सिंध के 9 शहरों और 10 मराकज़ में ये टेस्ट लिया जा रहा है। इनमें हैदराबाद, जामशोरो, खैरपुर, जैकबाबाद, लाड़काना और सक्खर भी शामिल हैं। सिंध भर से मजमूई तौर पर 32,917 उम्मीदवार रजिस्टर्ड हुए हैं, जिनमें से 22,098 तलबात और 10,819 तलबा उम्मीदवार शामिल हैं। MD-CAT में तालिबात की रजिस्ट्रेशन दुगनी है।
कराची में 10,296 उम्मीदवार रजिस्टर्ड हैं, जिनमें खवातीन की तादाद मर्दों से 3 गुना ज़ायद है। कराची में NET यूनिवर्सिटी में 4,003 तलबा और 1,197 तलबा रजिस्टर्ड हैं। डाउ यूनिवर्सिटी में 3,764 तालिबात और 1,332 तलबा इम्तिहान में हिस्सा ले रहे हैं। इम्तिहानी मराकज़ में बायोमेट्रिक सिस्टम, मेटल डिटेक्टर्स और सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल हैं। वाइस चांसलर सखर IBA के मुताबिक पेपर में 15% आसान, 70% दरमियाने और 15% मुश्किल सतह के सवालात रखे गए हैं। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग में कश्मीर ग्लोबल मूवमेंट KGM ने अफ्रीकी इंसानी हकूक़ के अलमबरदारों के साथ मिलकर नेल्सन मंडेला कश्मीर अफ्रीका अमन सेमिनार का इनेकाद किया। मुख्तलिफ रहनुमाओं ने अपने खिताब के दौरान कश्मीरी आवाम के साथ यकजहती का इजहार किया और कश्मीर में भारतीय फौज की जारियत, इंसानी हकूक़ की पामाली की भरपूर मजम्मत की और आलमी इदारों से नोटिस देने की अपील की। मंदूबी ने कश्मीर पर एक करारदाद मंजूर की जिसमें आज़ादी, वक़ार और इंसाफ के आलमी उसूलों की तौसीक की गई। Modi is coming to South Africa and also to ensure that just like the Palestinian struggle, we would like to see that the Kashmiri struggle awareness is brought here in South Africa. So with this coming of Modi, many South Africans are not very happy, though Modi is part of the BRICS, and you will find that there is a lot of activism that resonates with South African apartheid, and hence this event is held. And we commend Salman Khan that has brought this event together to ensure that the Kashmiris' plight for solidarity is preserved. हमारी जिद्दत लगी रहेगी कि हम यहाँ से ऐसी आवाज़ उठाएंगे जो न्यू दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क हर जगह पहुँच जाए, क्योंकि मोदी यहाँ पर आने वाला है नवंबर में। हम चाहते हैं कि उसके लिए हम ऐसा यहाँ पर बखला खड़ा कर दें कि वो जो है वो यहाँ पर वेलकम ना हो। और इंशाअल्लाह ताला हम दुनिया में ये मैसेज जहाँ पर भी कश्मीरियों को पहुँच रहा है, हमें ऑर्गेनाइज होना है, हमें अपने आप के सारे डिफरेंसेस छोड़कर हमें एक नारे के ऊपर कि राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन हमको मिलनी चाहिए। Ladies and gentlemen, what we need to do on the issue of Jammu Kashmir, we need to rally the international community to make sure that they come together and fight against the brutality and the injustices and the genocides of the Indian government. वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर पंजाब के अवाम के जान माल की हिफाजत के पेश नज़र खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। पंजाब के दूसरे अजला की तरह अटक में भी सेफ सिटी कमांड एंड कंट्रोल रूम का क़याम अमल में लाया गया है, जिसके तहत अब अटक के दाखिली और खारजी रास्तों पर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से आरास्ता कैमरे लगाए गए हैं। DPO अटक सरदार मोहरन खान का कहना है कि सेफ सिटी कमांड एंड कंट्रोल रूम का क़याम जदीद दौर के तकाज़ों के ऐन मुताबिक है। इस निज़ाम से पूरे ज़िला की अहम शराहों और मकामात की कड़ी निगरानी की जा सकेगी। गुड गवर्नेंस का जो एक स्ट्राइकिंग फीचर है वो ये है कि यहाँ सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए, और इस ज़िम्मन में पंजाब गवर्नमेंट जो है बड़ा तेज़ी से काम कर रही है। अब सेफ सिटी जो प्रोजेक्ट है उसके तहत ऑलरेडी हमारे डिस्ट्रिक्ट अटक में जो तहसील अटक है और तहसील हसन अब्दाल, वहाँ हमारे मोर देन 250 कैमराज जो हैं वो ऑपरेशनल हैं, और सारे जो अहम स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं उन पे कैमराज लगाए गए हैं जो जिनको लाइव उनकी सर्वेलेंस की जा रही है। गुजरावाला में खवातीन के लिए पिंक मोबाइल पुलिस स्टेशन का आगाज कर दिया गया है, जिसमें खवातीन को लाइसेंस समेत दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी। तफसीलात बता रहे हैं उमर फारूक। खवातीन के लिए मोबाइल पुलिस स्टेशन और लाइसेंसिंग यूनिट का बाकायदा आगाज। सिटी ट्रैफिक पुलिस गुजरांवाला ने गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सैटेलाइट टाउन में पिंक मोबाइल पुलिस स्टेशन वैन की सर्विसेज के बारे में तालबात को आगाह किया, जिसमें तालबात ने गहरी दिलचस्पी ली और अपने लाइसेंस भी बनवाए। तालबात ने पिंक मोबाइल पुलिस स्टेशन के मंसूबे के क़याम पर वज़ीर आला पंजाब के इस इक़दाम को सराहा। I would like to appreciate the efforts of Punjab government, especially the CM Punjab, जिन्होंने स्टूडेंट एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट एंड स्टूडेंट की सेफ्टी के लिए एक बहुत क्रिएटिव एंड इनोवेटिव इनिशिएटिव लिया है, जो कि ये शो करता है कि वो कम्युनिटी को सेफ एंड सिक्योर बनाने के लिए कितने एफर्ट्स पुल कर रही हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इसमें खवातीन का स्टाफ शामिल है और इनके इस अमल से खवातीन और ज़्यादा बाख्तियार होंगी।
जदीद तरीन मोबाइल यूनिट के जरिए खवातीन पहली बार अपनी FIR का अंदराज फील्ड 4 करवा सकेंगी, जबकि नए लाइसेंस के अजरा, तजदीद और इंटरनेशनल लाइसेंस की सहूलत भी इनकी दहलीज पर फराहम हो सकेगी। CTO गुजरांवाला आयशा भट्ट के मुताबिक तालबात और बरसरे रोजगार खवातीन इससे मुस्तफीद हो सकेंगी। This initiative aims to bring services at your doorstep, making the process of registration of your complaints and obtaining the driving license more easier, quicker, safer and accessible for every female. तालबात ने पिंक मोबाइल पुलिस स्टेशन वैन के सर्विस के आगाज को खुशाइन करार देते हुए इसे खवातीन एम्पावरमेंट की तरफ अहम कदम करार दिया है। उमर फारूक, PTV न्यूज़, गुजरांवाला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने स्पेशल बच्चों की सेहत से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए सूबे में पहली मरतबा स्पेशल एजुकेशन के तलबा की हेल्थ स्क्रीनिंग के अहकाम जारी किए हैं। हेल्थ स्क्रीनिंग के जामे प्रोग्राम में 35,600 से जायद स्पेशल बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग की जाएगी। इस प्रोग्राम के तहत सूबे भर की स्पेशल एजुकेशन के मराकज़ में ज़ेर तालीम बच्चों का इलाज, मुआलजा, आई टेस्टिंग, दांतों का मुआयना और दीगर अमराज से का इलाज भी शामिल है। CM पंजाब खुद मुख्तार प्रोग्राम के तहत स्पेशल एजुकेशन मराकज़ में 2 खुसूसी कोर्सेज डिज़ाइन एंड यूट्यूब कॉन्टेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स शामिल हैं। स्पेशल एजुकेशन मराकज़ में 10 स्टेट ऑफ द आर्ट नए कंप्यूटर लैब्स की भी मंजूरी दी गई है, जबकि पहले से मौजूद 8 लैब्स को जदीद खतूत पर उस्तवार करने का फैसला किया गया है। CM पंजाब खुद मुख्तार प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग के दौरान पहली 50 पोजीशन हासिल करने वाले तलबा को लैपटॉप दिए जाएंगे। स्पेशल एजुकेशन मराकज़ में CCTV कैमरे भी नस्ब किए जाएंगे ताकि इलाज और बेहतरी के लिए तलबा के रवैयों का तज्जिया किया जा सके। और अभी आपको बताएं कि 5 साल बाद बरतानिया के लिए PIA का फ्लाइट ऑपरेशन बहाल हो गया है। पहली परवाज इस्लामाबाद से मैनचेस्टर पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। रिपोर्ट कर रही हैं किंजा नकवी। PIA की फ्लाइट PK701 का इस्लामाबाद से मैनचेस्टर एयरपोर्ट पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर CEO PIA आमिर अब्बास पाशा का कहना था कि कौमी एयरलाइन की परवाजों की बहाली पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान राब्तों के एक नए दौर का आगाज है। PIA अपनी सर्विसेज को मजीद बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है। इट्स अ ग्रेट टीम एफर्ट बाय द एंटायर पाकिस्तान एविएशन टीम, और जिसकी सरपरस्ती ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब ने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, बल्कि हमारे जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं एंड डिफेंस मिनिस्ट्री, इन सब की पैटर्नेज है कि हमने मुमकिन तौर पे कम से कम वक्त में इसको अपने सेफ्टी, क्वालिटी और बाकी इंश्योरेंसेस को रिवाइव किया और उसकी बदौलत ये मुमकिन हो सका। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि आगे भी इसके अंदर फर्दर वैल्यू एडिशन करें। मैनचेस्टर एयरपोर्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस वुडरॉफ ने कहा कि फ्लाइट ऑपरेशन की बहाली से दोनों मुमालिक के दरमियान तिजारत को मजीद फरोग मिलेगा। Delighted to welcome Pakistan International Airlines to Manchester Airport, flying direct to Islamabad twice a week. It is super. There are 600,000 people fly from Manchester Airport to Pakistan every year, and they'll now be able to fly direct for the first time. A real opportunity for growth, connecting friends and family, tourism, business, so many opportunities that come from direct services. मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद ने भी बरतानिया में कौमी एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन बहाल होने पर खुशी का इजहार किया। हमें बहुत खुशी हो रही है आज इस चीज़ से कि पाकिस्तान की PIA की डायरेक्ट फ्लाइट इस्लामाबाद से यहाँ आई है। पाकिस्तान और बरतानिया के नुक्ता नज़र से दोनों के इकनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। जो हमारी आवाम यहाँ पे हैं उनकी बहुत अच्छी ये सहूलत होगी उनके लिए। ये डायरेक्ट फ्लाइट लोगों के लिए बहुत आसानियाँ देते हैं, और स्पेशली जैसे कि आपको मालूम है कि PIA एक वाहिद एयरलाइन थी जो कि जब किसी के लव्ड वन फोत हो जाते तो उनको भी फ्री ट्रांसपोर्ट करती थी उनकी बॉडी पाकिस्तान। हम बहुत खुश हैं। लास्ट ईयर इस एयरपोर्ट से 6.5 लाख लोग गए थे पाकिस्तान डिफरेंट एयरलाइंस के थ्रू। सो आप देख सकते हैं कि PIA की कितनी कमर्शियल पॉसिबिलिटीज़ है, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। PIA की रिवाइवल से न सिर्फ सैर सियाहत में इजाफा होगा, हमारी कम्युनिटी के लिए आसानी पैदा होगी, उनका ट्रैवल ड्यूरेशन कम होगा
उनके टिकट्स इकोनॉमिकल होंगे। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब की पर्सनल एफर्ट्स और कोशिशों की वजह से ये मुमकिन हो सका। हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत मुफीद होगा और उनके डायरेक्ट जो राब्ते हैं वो दोबारा से बहाल हो जाएंगे। PIA के लिए एक बहुत अहम संग मील है और इस संग मील को हासिल करने के लिए PIA और पाकिस्तान की हवाबाजी की तमाम इदारों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। बहुत खुशी का मौका है कि पाकिस्तान में यहाँ पे अराउंड 1.8 मिलियन पाकिस्तानी हैं जो कि जिनके लिए बहुत फैसिलिटी है। छोटे बच्चे या बुजुर्ग हैं वो पहले इससे फ्रीक्वेंटली ट्रैवल पाकिस्तान की तरफ नहीं कर सकते थे, उनके लिए बहुत सहूलत हो गई है। तकरीब में PIA की परवाजों की बरतानिया में बहाली पर केक काटा गया। इस मौके पर मैनचेस्टर एयरपोर्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर ने CEO PIA आमिर अब्बास पाशा को खुसूसी शील्ड भी पेश की। किंजा नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। जिला ननकाना साहिब में 35 सरकारी तालीमी इदारों को अपग्रेड कर दिया गया है। जावेद अहमद माविया की रिपोर्ट देखिए। पंजाब असम्बली के रुकन राना मोहम्मद अरशद ने CEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी शाजिया बानो के हमरा अपग्रेड होने वाले गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल कोट लैना दास का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि पंजाब हुकूमत स्कूलों की अपग्रेडेशन के साथ साथ इनकी तज़य्युन और रैश तमाम जरूरी सहूलियात की फराहमी और मेयार तालीम में बेहतरी के लिए भरपूर इकदाम कर रही है। 78 साल में आज तक पंजाब में एजुकेशन में इतनी डेवलपमेंट अपग्रेडेशन नहीं हुई थी जो मरियम नवाज शरीफ ने की है। मिशन फैसिलिटीज़ में फर्नीचर है, वाशरूम्स हैं, दीवारें हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, वो सब मीट करने का फैसला किया गया है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से पहले मरहले में ननकाना साहब जिले के 35 सरकारी तालीमी इदारों को प्राइमरी से एलिमेंट्री और एलिमेंट्री से हाई स्कूल में अपग्रेड किया गया है, जिससे इन इलाकों के हजारों तलबा बिलखसूस तालबात को मियारी और मुफ्त तालीम की बासानी फराहमी यकीनी होगी। ज़्यादातर बच्चियों के स्कूल्स हैं उनको अपग्रेड किया गया है ताकि वो तालिबात जो किसी वजह से प्राइमरी लेवल के बाद या एलिमेंट्री लेवल के बाद अपनी तालीम तर्क कर देती थी, उनके घर के पास स्कूल ना होने की वजह से उनको भी जो तालीम की सहूलियात है उनके डोर स्टेप पे मुहैया की जा सके। महकमा तालीम की तरफ से दूसरे मरहले में तहसील ननकाना साहब के मजीद 50 से ज्यादा स्कूलों को भी बहुत जल्द अपग्रेड कर दिया जाएगा। जावेद अहमद मुआविया, PTV न्यूज़, ननकाना साहिब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन सड़कें बहाल पंजाब खुशहाल के तहत सूबे भर में तरक्याती मंसूबों पर तेजी से काम जारी है। मिंचनाबाद में भी कई अहम सड़कों की तामीर और बहाली के मंसूबे तकमील के मराहिल में हैं। तफसील बता रहे हैं खालिद सईद। किसी भी इलाके की तरक्की, बेहतर सफरी सहूलियात और रोजगार के मौके का दारोमदार ज़राए आमदोरफ्त पर होता है। माजी की हुकूमतों ने जनूबी पंजाब की तहसील मिंचनाबाद को बुरी तरह नज़रअंदाज किया, लेकिन पंजाब की मौजूदा हुकूमत पसमानदा इलाकों की तामीर और तरक्की पर खसूसी तवज्जो दे रही है। सड़कें बहाल पंजाब खुशहाल मंसूबे के तहत मिंचनाबाद में अरबों रुपए की लागत से सड़कों की तामीर तेज़ी से जारी है। तकरीबन 8 लाख की आबादी की सहूलत के लिए बावलगर से हेड सुलेमान की तक 75 किलोमीटर तवील कारपेट रोड, जिस पर 7 अरब रुपए लागत आएगी, तेजी से तकमील के मराहिल में है। इस तरह मिंचनाबाद से मंडी सादागंज 29 किलोमीटर और मोलावाला गलाता पाक पतन 26 किलोमीटर सड़कों की तामीर पर काम जारी है। यह सड़क तकरीबन 30 साल बाद बन रही है। इससे सफ़र में आसानी होगी और हादसा में कमी होगी। इससे रोज़गार में इजाफा होगा। यह पंजाब हुकूमत का खुसूसन मरियम नवाज का बहुत शुक्रिया। इन मंसूबों की तकमील से न सिर्फ शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात मैसर आएंगी, बल्कि माशी सरगर्मियों में इजाफा और हादसात की रोकथाम भी मुमकिन हो सकेगी। खालिद सईद, PTV न्यूज़, मिंचनाबाद। वेदर अपडेट में खुशामदीद। वज़ीर ममलकत मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर शिजरा मनसब अली ने कहा है कि हुकूमत किसी भी गिरोह को मजहब या सियासत के नाम पर मुल्क में शरपसंदी और लोगों की जान और माल को नुकसान पहुँचाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देगी। भारत हो या अफगानिस्तान, जो भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा उसका हश्र दुनिया देखेगी। ननकाना साहिब में मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि स्मोक के मुस्तकिल हल के लिए मुख्तलिफ ममालिक के साथ मिलकर इक़दाम कर रहे हैं। भारत में दिवाली के मौका पर धुएं ने फ़ज़ा को शदीद मुतासिर किया है। हुकूमत मुख्तलिफ शहरों में ऐसे आलात लगा रही है जिससे फ़ज़ा में आलूदगी और गर्दो गुबार के ज़राए की निशानदही हो सके, ताकि उनके मुस्तकबिल के तदारुक के लिए इक़दाम किए जा सकें।
اور منڈی بہاؤدین میں بھی فضائی آلودگی پھیلانے اور سموک کا باعث بننے والے عناصر کے خلاف سخت کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ زراعت اور ضلعی انتظامیہ کے افسران نے منڈی بہاؤدین کے مختلف مقامات پر مشترکہ کارروائیاں کرتے ہوئے فصلوں کی باقیات کو آگ لگا کر فضائی آلودگی پھیلانے والے 4 کاشتکاروں کے خلاف مقدمات درج کر لیے۔ ایک کاشتکار کو موقع پر ہی 30,000 جرمانہ عائد کیا گیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فیصل سلیم کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب نے ماحولیاتی آلودگی اور سموک سے تحفظ کے لیے فصلوں کی باقیات کو آگ لگا کر فضائی آلودگی پھیلانے پر سخت پابندی عائد کر رکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فصلوں کی باقیات کو آگ لگا کر فضائی آلودگی پھیلانے اور سموک کا باعث بننے والوں کے خلاف آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا، ان سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن ستھرا پنجاب پر عمل درآمد کے تحت رینالہ خرد میں سموک سے بچاؤ کے لیے مؤثر اقدامات جاری ہیں۔ محمد اشرف رپورٹ کریں گے۔ موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی فضا میں سموک کے اثرات نمایاں ہونے لگے ہیں، جس کے پیش نظر ستھرا پنجاب ویژن کے تحت نہ صرف زمین بلکہ فضا کو بھی صاف رکھنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ساہیوال ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی واشر گاڑیاں، صفائی کے رکشے اور عملہ شہر کے مختلف علاقوں میں سرگرم عمل ہے۔ شہر کے اہم چوراہوں اور مرکزی شاہراہوں پر پانی کا چھڑکاؤ کر کے فضا میں موجود دھول مٹی کے ذرات کو کم کیا جا رہا ہے تاکہ شہریوں کو سموک کے مضر اثرات سے بچایا جا سکے۔ ستھرا پنجاب کی ٹیمیں دن رات سڑکوں کی صفائی دھلائی میں مصروف عمل ہے تاکہ بڑھتی آلودگی اور سموک کو روکا جا سکے، اور اس میں شہریوں سے ہماری اپیل ہے کہ ہمارا ساتھ دیں اس مہم میں۔ کلمہ چوک، چہری روڈ اور صدر بازار سمیت مختلف مقامات پر واشنگ ٹیمیں متحرک ہیں، جبکہ شیرگڑھ روڈ اور انوار شہید کالونی روڈ پر سڑکوں کی باقاعدہ دھلائی کا عمل جاری ہے۔ ستھرا پنجاب کی ٹیمیں جو ہیں سڑکوں کو صاف کر رہی ہیں، پانی سے دھو رہی ہیں تاکہ شہریوں کو سموک سے بچایا جا سکے، سموک کے مضر اثرات سے بچایا جا سکے اور اس سے پھیلنے والی جتنی بیماریاں ہیں ان سے بچایا جا سکے۔ شہر کی سڑکوں کو جو ہے وہ دھویا جا رہا ہے تاکہ سموگ میں جو ہے وہ کمی لائی جا سکے۔ سڑکاں نو آلودگی تو بچاؤن ਲਈ روزانہ دھویا جا رہا ہے، صفائی کی جا رہی تاکہ سموگ اور آلودگی تو عوام نو فائدہ پہنچے۔ ساہیوال ویسٹ مینجمنٹ کمپنی گلی محلوں سے درختوں کی باقیات کو بھی ترجیحی بنیادوں پر اٹھا رہی ہے تاکہ انہیں جلانے سے ہونے والی آلودگی سے بچایا جا سکے۔ انتظامیہ نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ کچرا جلانے سے گریز کریں اور شہر کو سموک فری بنانے میں انتظامیہ کا بھرپور ساتھ دیں۔ محمد اشرف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، رینالہ خرد، اوکاڑا۔ ناظرین، کھیل میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کرکٹ کی۔ آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ میں آج 2 میچ کھیلے جا رہے ہیں۔ ایونٹ کے 27ویں میچ میں نیوزی لینڈ کی انگلینڈ کے خلاف بیٹنگ جاری ہے۔ میچ پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔ وشاکھاپٹنم میں کھیلے جا رہے میچ میں کیوی خواتین نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ سوزی بیٹس اور جارجیا پلمر نے اننگز کا آغاز کیا تو سوزی بیٹس 10 رنز بنا کر پیویلین لوٹ گئیں۔ انگلش ٹیم سیمی فائنل کے لیے پہلے ہی کوالیفائی کر چکی ہے، جبکہ نیوزی لینڈ کی ٹیم سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر ہو چکی ہے۔ ایونٹ کے 28ویں میچ میں بنگلہ دیش اور بھارت کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ Usually she likes to stay within the stumps. Hello, Tash. قومی کرکٹ ٹیم نے جنوبی افریقہ کے خلاف 3 میچز کی T20 سیریز کے لیے تیاریوں کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کرکٹرز نے پہلا پریکٹس سیشن کیا، جس میں کھلاڑیوں نے فیلڈنگ پر خصوصی توجہ دی۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان سیریز کا پہلا میچ منگل کو راولپنڈی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا، جبکہ دوسرا میچ جمعہ اور تیسرا میچ ہفتے کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں شیڈیول ہے۔ T20 سیریز کے بعد دونوں ٹیمیں 3 میچز کی ون ڈے سیریز میں بھی مد مقابل ہوں گی، جس کے لیے کھلاڑی بھرپور تیاری کر رہے ہیں۔ بھارت میں آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کے دوران آسٹریلوی خواتین کھلاڑیوں کے ساتھ جنسی ہراسانی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ بھارتی ریاست مدھیہ پردیش کے اندور شہر میں پیش آنے والے واقعے میں 2 آسٹریلوی کھلاڑی ہوٹل سے کیفے جا رہی تھیں۔ ملزم نے کھلاڑیوں کا پیچھا کیا، نازیبا ریمارکس دیے اور پھر ایک کھلاڑی کو نامناسب طریقے سے چھو کر فرار ہو گیا۔ پولیس نے آسٹریلوی ٹیم کے سیکیورٹی آفیسر کی شکایت پر فوری کارروائی کرتے ہوئے CCTV فوٹیج کی مدد سے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس سے پہلے غیر ملکی کھلاڑیوں کے ہوٹل میں کھانے کے دوران
चूहा भी निकल आया था, जबकि गैर मुल्की खिलाड़ियों और कोचेस को आवारा कुत्तों के काटने के भी वाकयात पेश आए थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक फैसलाबाद में खेलों के फ़रोग़ के लिए ज़िले इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम मैराथन और साइकिल रेस का शानदार इनेकाद किया गया। रेस में 800 से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। कमिश्नर फैसलाबाद राजा जहांगीर अनवर और डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर ने साइकिल रेस और मैराथन रेस का इफ्तिताह किया। बोड़ामाली ग्राउंड से कश्मीर पुल तक 8 किलोमीटर तवील रेस के दौरान खिलाड़ियों का भरपूर खैर मकदम किया। आज ये जो मैराथन है ये आज जब खत्म होगी तो वहाँ भी आपसे बात होगी कि जो उनको इनामात भी दिए जा रहे हैं, कैश रिवॉर्ड्स भी और अदरवाइज भी। तो ये स्पोर्ट्स का पूरा कल्चर रिवाइव करने की ज़रूरत है। हमें अपने मैदान दोबारा से बहाल करने हैं, बच्चों को इस तरफ लाना है। ये बड़ी हेल्दी एक्सरसाइज है बच्चों के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे स्कूल के बच्चे, हमारे टीचर, असातिज़ा सब ने पार्टिसिपेट किया है। एथलेटिक है, इसमें फ्री कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलता है और अपनी सेहत अच्छा प्लेयर ना बने तो अच्छा इंसान ज़रूर बन जाता है। फिजिकली फिटनेस बहुत ज़रूरी है ताकि वो आने वाले वक्त में तरक्की कर सकें। कहते हैं कि मैदान आबाद होंगे तो अस्पताल वीरान होंगे। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कमेटी फैसलाबाद ने बहुत अच्छा ये इंतजाम किया गया। आम साइकिलिंग और स्पोर्ट्स साइकिल कैटेगरी में 350 साइकिलिस्ट, जबकि मैराथन में 1200 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। मैराथन रेस में मोहम्मद हफीज ने मैदान मारा और 1 लाख रुपए का इनाम हासिल किया। साइम मसीह ने दूसरी जबकि नौशेरवा ने तीसरी पोजीशन हासिल की। आम साइकिल रेस में निसार अली और स्पोर्ट्स साइकिल में मुअज्जम फातेह करार पाए, जिन्हें 50-50 हजार रुपए इनाम दिया गया। मैराथन और साइकिल रेस जैसी सरगर्मियों का इनेकाद यकीनन सेहतमंद मुस्तकबिल के हुसूल के लिए हुकूमत का आसन इक़दाम है। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। और इसी रिपोर्ट के साथ खेल से फिल वक्त इतना ही। अब आपको लिए चलते हैं रिजवान और हुमा की जानिब। और बुलेटिन पहुंचा अपने इख्तिताम को। हमें दीजिए हमारी पूरी न्यूज़ टीम की हमरा इजाज़त। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के साथ।